तो आज हम पढ़ेंगे मिरर इमेज टाइम और वाटर इमेज टाइम। ठीक है, मिट और विट के बारे में। मिट विट, मिट क्या होता है? मिरर इमेज टाइम, इमेज टाइम। और विट क्या होता है? वाटर इमेज टाइम। इसे हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक है, और इसे कहते हैं जल प्रतिबिंब समय। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में भी जान लेंगे। बस इसके बारे में अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो होता है ये कहाँ बनता है। सबसे पहले मिरर इमेज टाइम के बारे में जान जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समय के बारे में जान जाते हैं। ये जो होता है ये हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। इसी को हम लंबवत भी कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, अभी एक घड़ी बनाते हैं पहले हम। ठीक है, टाटू वाली घड़ी, टाटू वाली 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। अगर अच्छा ये मिरर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने P लिखा। ठीक, तो इधर वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। P मीन्स प्रशांत। अगर मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगर मैंने R लिख दिया तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनता है। ये ऐसा कैसे बनता है? ये देखो, ये जो कोण होता है इतना बनता है, वही कोण इसमें भी उतना ही बनता है। ठीक है, ये कोण जितना बनता है ये भी कोण उतना ही बनता है। ठीक है, इसी तरह हम घड़ी में देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, कुछ चीजें जान जाते हैं। देखो 12 और 6 का टाइम कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो हमारा दर्पण होता है वो लंबवत होता है। ये हमारा दर्पण एकदम लंब, ठीक है, लंबवत है या फिर ऊर्ध्वाधर है। ठीक, जब ये वाली आएगी स्थिति, ये स्थिति किसकी होती है? क्षैतिज स्थिति किसकी होती है? क्षैतिज स्थिति होती है। जल में जब हम कोई प्रतिबिंब दिखता है तो कैसा दिखता है? क्षैतिज। क्योंकि पानी जो ऐसे होता है और हमारा जो शीशा होता है वो ऐसे होता है। हम जब भी शीशा देखेंगे तो हम ऐसे खड़े होके देखेंगे। ठीक है, और जब हम जल में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। जैसे हो गया, पहली चीज ये जान लेते हैं, ये 11 एक जुड़ेगा तो 12 हो रहा है। ठीक है, 10 में 2 जोड़ता हूँ तब भी 12 हो रहा है। 9 में 3 जोड़ता हूँ तब भी 12 हो रहा है। 8 में 4 जोड़ता हूँ तब भी 12 हो रहा है। 7 में 5 जोड़ता हूँ तब भी 12 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना 12? हाँ, तो ये 12 की स्थिति और 6 की स्थिति नहीं बदलेगी, ये चीज भी जान लो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, ये बताइए एक दर्पण है। ठीक है, उसमें 11 बज रहा है। ठीक है, तो ये बता, मतलब सॉरी, एक घड़ी है, उस घड़ी में 11 बज रहा है और हम उसको अगर दर्पण में देखते हैं तो वो क्या समय
दिखाएगी। ठीक है, तो जो हम उसमें देखते हैं, सबसे पहले हम जान जाते हैं घंटे के बारे में। ठीक है, घंटा और मिनट के बारे में, और घंटा, मिनट और सेकंड के बारे में। ठीक है, जब भी घंटे की बात हो तो हम 12 घटा देंगे। ठीक है, और जब घंटे और मिनट की बात होगी तो 11:60 कर देंगे। ठीक है, और जब घंटा, मिनट और सेकंड तीनों होगा तो 11, 59, 60 कर देंगे। ठीक है, ये 3 चीज हम जान जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मिटाएं फिर से। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, ये बताइए किसी घड़ी में 11 बज रहा है और दर्पण में देखने पे उसका समय क्या दिखाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 12 में से 11 घटा देना है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब वो घड़ी में क्या समय दिखाएगा, अभी समझ जाओ। पापा ये घड़ी है चाचू वाली, ए पापा चाचू वाली घड़ी आती है, चाचू वाली। हम भी इस्तेमाल कर लेंगे, हम भी मार कर लेंगे पापा, हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा है कि 9 और 6 का टाइम नहीं बचेगा। पापा हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि घड़ी में अगर 11 बज रहा है और हम उसमें देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो कितना बजेगा, 1 बजेगा। ठीक है, पापा जी मतलब जो कोण पापा ये इतना बनेगा वही कोण का भी बनेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, जो कोण ये बनेगा वही कोण ये भी बनेगा। ठीक है, फिर जो कोण ये बनेगा वही कोण ये भी बनेगा। ठीक, फिर जो कोण ये बनेगा वही कोण ये भी बनेगा। समझ गए ना। जैसे कि किसी ने आपसे कह दिया, ये बताइए 10:42:57। ठीक है, किसी घड़ी में इतना बज रहा है और हम उसे मीटर मतलब शीशे में देखेंगे तो कितना बजेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 11, 59 और 60 लेस कर देना है। कितना आएगा, 3, 7, 1। ठीक है, अगर हम किसी घड़ी में देख रहे हैं कि इतना बज रहा है और फिर हम वही ले जाके किसी शीशे के सामने देखते हैं तो वो हमें ये समय दिखाएगा। ठीक है, ये समय दिखाएगा। समझ गए, यही है मिरर इमेज टाइम। एक और चीज होती है, जैसे कि एक आध सवाल ले लेते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा। मिटाते हैं अब। पापा पढ़ा रहे हैं ना, चलिए निकलो। क्वेश्चन है, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में 1000 दर्पण को लगाया गया है और उसे ऐसे संयोजित किया गया है कि एक दर्पण
दर्पण का समय एक दूसरे दर्पण में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि 156वें दर्पण का समय 2:55 है तो बताइए वह दर्पण का समय क्या होगा, या उस दर्पण का समय क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी कॉन्फ्रेंस में मतलब 1000 दर्पण लगे हुए हैं और वो दर्पण एक दूसरे से ऐसे संयोजित है ना कि इसका टाइम दूसरे वाले में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में, ऐसे करते हुए 1000 तक वो चले जाए। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 156वें दर्पण का समय 255 है, मिनट है। ठीक है, जो 156वां दर्पण है वो कितना है, 255। ठीक, लिख लेते हैं 55। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे वाला भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 1160 में से 255 घटा दो। ठीक है, कितना आ गया, 9:05। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये सम की हैं। उस दर्पण का समय इतना मिनट है और कुछ पूछा है। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में 156 दर्पण 1000 दर्पण को लगाया गया है, उसे ऐसे संयोजित किया गया है कि दर्पण का समय एक दूसरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि 156वें दर्पण का समय इतना मिनट है तो बताइए उस दर्पण का समय क्या होगा। उस दर्पण का समय कितना होगा, 9:05 होगा। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही सर क्यों होगा ऐसे, इसमें देखो 156वें का ये है, ये 156वें का नहीं है। ठीक है, ये जितनी भी सम संख्याएं हैं ये सबका है। ठीक है, और ये वाला क्या है, 157 का जो मैंने निकाला है, 157 का ये जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसका है। जैसे ऐसे दर्पण कई तो लगाए हों। ठीक है, तो अगर मैंने कह दिया कि 11:30, हाँ 11:30, चलो 11:30 हो रहा है, तो इस वाले दर्पण में कितना होगा। ठीक है, कितना होगा तुम भाई बता दो, 11:60 से। ठीक है, इसमें कितना होगा, 1:30। ठीक है, अगर इसमें 11:30 हो रहा है तो इसमें भी 1:30 होगा, और इस वाले में फिर ये वाला समय हो गया 11:30, और इसमें ये वाला टाइम 1:30, फिर इसमें 11:30, फिर इसमें 1:30। ठीक है, 11:30, ऐसे ही टाइम चलता रहेगा। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो जो मैंने पहले भी बताया था कि वो टाइम दिया रहेगा। ठीक है, अब और उसे उतने से घटा देते हैं, और इसका एक तो सम और विषम वाला आएगा, वो पूछेगा कि ये बताइए इतने दर्पण रखे हुए हैं, उसका एक तो टाइम दे देगा, वो कहेगा बताओ इस वाले दर्पण में अब क्या टाइम होगा। तो इसमें दो ही होगा, एक तो सम होगा, ये विषम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये भी सवाल जान गए। इसमें दो टाइप होते हैं, एक सामान्य होता है, एक सम विषम वाला होता है। ठीक है, तो ये सम विषम वाली जो दर्पण होता है वो ऐसे सवाल पूछता है, और जो दूसरा टाइप है उसका भी एक सवाल ले लेते हैं। जो पूछा गया है पहले ऐसा सवाल लेते हैं। ये भी पूछा गया था पीसीएस में।
गलत लिख दिया था, लिखते हैं एक, नहीं पहले ये वाला कर देते हैं, लिखते हैं सवाल, अनूप का दंत चिकित्सक के पास 7:20 पर मिलने का समय तय था। दंत चिकित्सक के कमरे में प्रवेश करते समय उसने दीवार घड़ी का प्रतिबिंब छवि को दर्पण में देखा। घड़ी का प्रतिबिंब गलत लिख रहा हूँ, दीवार घड़ी का प्रतिबिंब छवि को दर्पण में देखा। घड़ी की सुइयां देखा। घड़ी की सुइयां 4:40 दर्शा रही है। वह जानती थी कि प्रतिछाया होने के कारण यह सही समय नहीं है। वह नियत समय से उसने कुछ आंसर दिया है 20 मिनट लेट, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा दिया है उसने 20 मिनट पूर्व। तीसरा दिया है ठीक समय। ठीक है, चौथा कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। सवाल क्या है? अनूप का दंत चिकित्सक के पास 7:20 पर मिलने का समय तय था। दंत चिकित्सक के कमरे में प्रवेश करते समय उसने दीवार घड़ी का प्रतिबिंब छवि को दर्पण में देखा। घड़ी की सुइयां 4:20 दर्शा रही थी। उसकी घड़ी की सुई कितना दर्शा रही थी? 4:20। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4:40। ठीक, दर्शा रही थी। वह जानती थी कि प्रतिछाया होने के कारण यह सही समय नहीं है। वह नियत समय से लेट है, 20 मिनट पूर्व है, यह एकदम सही टाइम है। ठीक है, उसका मिलने का टाइम ये था और घड़ी में जो छाया उसको दिखाई दी वो इसकी थी।
तो एक काम करते हैं, हम 1160 में से घटा देते हैं, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 7। वो क्या था, घड़ी से ठीक समय भी था, वो लड़का एकदम अपने ठीक समय पे था। समझ गए? ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत आंसर बिल्कुल एकदम सरल रहेगा, फट से लगा लोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये सवाल हो गया जो हमारा सामान्य दर्पण प्रतिबिंब समय बनता है उसका। और इससे पहले जो मैंने बताया था सम विषम का दर्पण प्रतिबिंब समय कैसे बनता है वो हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, विट वाला, विट, वाटर इमेज टाइम, ठीक है, जल प्रतिबिंब समय। तो वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए भाई, और वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स भी करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि शेयर कर दीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी समय।